Hello students, today I am going to discuss with you this present progressive या आप कह सकते हैं इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इससे पहले मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप सबके साथ डिस्कस किया। तो आज मैं आपके साथ ये वाला टेंस जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है उसको डिस्कस करूँगी। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि प्रोग्रेसिव मीन्स दो ही मेन एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, परफेक्ट एंड प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मीन्स द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन एंड परफेक्ट मीन्स द वर्क इज completed और द वर्क इज बीइंग डन। ओके, द वर्क इज डन मीन्स कंप्लीट हो चुका है। तो प्रोग्रेसिव में आपका सीधी सी बात है कि द वर्क इज स्टिल इन प्रोग्रेस। ओके, कंटिन्यूस में है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम इसका एक फॉर्म डिस्कस करेंगे। सी, the present progressive tense is formed by adding present participle to the means verb plus ing। verb और ing जब हम जोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है कि अभी काम हो रहा है, चल रहा है, to the present form of the auxiliary। auxiliary का जो present form है उसके साथ हम इसको ऐड करते हैं am is are plus present participle। ठीक है, इसके साथ जब हम इसको ऐड करते हैं तो continuous tense बनता है। फॉर एग्जाम्पल सी, शी इज़ सिंगिंग। सिंग, यहाँ पर सिंग जो है आपका वर्ब है और उसके साथ आपने आईएनजी जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, शी इज़ सिंगिंग मीन्स प्रेजेंटली वो गा रही है। ओके, आई एम वर्किंग, दे आर स्लीपिंग मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी सिंपल ऑक्सिलरी के साथ हमने इसको क्या लगाया, आईएनजी लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसको कॉन्टिन्यूस टेंस हमने बनाया। नेक्स्ट इज द नेगेटिव। यस, अब पिछली वीडियो में बेटा मैंने ये बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है या नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस की पहचान ही ये है, नो या नॉट आ जाता है जहाँ पर वो नेगेटिव हो जाता है। लाइक शी इज़ नॉट सिंगिंग, सो मीन्स नॉट आ गया तो नेगेटिव हो गया, और सिंगिंग मीन्स तो ऑलरेडी वो मतलब प्रोग्रेस में, इट मीन्स वो गाना नहीं गा रही है। आई एम नॉट वर्किंग, मैं काम नहीं कर रहा हूँ। दे आर नॉट स्लीपिंग। ओके, नॉट लगा दिया। नेगेटिव इज फाउंड बाय पुटिंग नॉट, जस्ट बाय पुटिंग नॉट आफ्टर दिस, बाय पुटिंग नॉट आफ्टर द ऑक्सिलरी। देखिए, इज के बाद आपने नॉट डाल दिया तो ऑक्सिलरी के बाद नॉट डालने से नेगेटिव बन गया। एम के बाद नॉट डाला तो ये सिंपल ये नेगेटिव सेंटेंस इसका बन गया, नेगेटिव प्रेजेंट जो है कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट इज द इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया ही था, क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क वाले जो भी आपके सेंटेंस होते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे इज शी सिंगिंग, एम आई वर्किंग, आर दे स्लीपिंग मीन्स सब में देखिए बेटा क्वेश्चन मार्क है। ओके, मतलब पूछ रहे हैं क्या प्रेजेंट में ये काम हो रहा है। इज शी सिंगिंग, क्या वो गा रही है। एम आई वर्किंग, क्या मैं काम कर रहा हूँ। आर दे स्लीपिंग, क्या वो सो रहे हैं। तो ये सारा जो हो गया ये क्या है आपका सिंपल प्रेजेंट जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब आ गए नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब देखो, नेगेटिव में नॉट आता है, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव इज फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग द ऑक्सिलरी वर्ब्स। यस, इज एम आर जो होता है बिफोर द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, आई वी यू कर्ता जिसको हम बोलते हैं। एंड बाय प्लेसिंग नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाना है और जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है उसको सब्जेक्ट से पहले डालना है। जैसे आपको इसमें देखिए, इज शी नॉट सिंगिंग, शी आपका आ गया ये आपका सब्जेक्ट, इज ऑक्सिलरी आ गया तो सब्जेक्ट से पहले आ गया, और नॉट सब्जेक्ट के बाद आ गया, और वर्ब प्लस आईएनजी उसके बाद है। इज शी नॉट सिंगिंग और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। देन एम आई नॉट वर्किंग, एम क्या है ऑक्सिलरी, आई सब्जेक्ट और नॉट सब्जेक्ट के बाद, और वर्ब प्लस आईएनजी आपका बन गया वर्ब प्लस आईएनजी। एम आई नॉट वर्किंग, यस। आर दे नॉट स्लीपिंग, simple. Now here is a note also for you
The negative interrogative form of am is am I not. Okay, but the contracted form is aren't I. Okay, am I not, ये हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना रहे हैं. तो एम, ये जो इसका इंटेरोगेटिव फॉर्म है एम का, वो है एम आई नॉट. ठीक है, एम आई नॉट हम बनाते हैं. लेकिन जब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है तो आई एंड आई बाद में आता है. ठीक है, ऐसे बीच में आ रहा है एम और नॉट के बीच में, एम और नॉट के देखिए बीच में आ रहा है. लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो आई एंड आई बाद में आता है और आई एंड पहले आ जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक नाउ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस क्लियर टू यू. सिंपल सिंपल आई एन जी आपने लगाना है प्रेजेंट में, वर्ब के साथ आई एन जी लग गया. ठीक है, नेगेटिव में नॉट आएगा, इंटेरोगेटिव में नो नॉट आ गया. ओके, नेक्स्ट. अब बेटा हम इसके डिस्कस करेंगे यूजेस. यस, यूजेस ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. The present progressive tense is used for an action that is in progress at the time of speaking. Yes students, ये मैं आपको अपने previous video में भी बता चुकी हूँ. Like he is reading a newspaper, और मतलब ये काम हो रहा है, अभी वो newspaper पढ़ रहा है. The children are playing football. The girl is singing a song. I am doing my work. Yes, तो verb के साथ ing लगाने से सी सब जगह ये continuous tense बन गया और present में ये चल रहा है. प्रेजेंटली ये काम हो रहा है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया. देन द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस एंड विल कंटिन्यू इन फ्यूचर ऑल्सो. यस, जो फ्यूचर तक चलेगा, अभी भी हो रहा है, फ्यूचर में भी चलता रहेगा, उसके लिए भी आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ही यूज़ करते हैं. इट मे नॉट बी गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. यस, हो सकता है जब आप बोल रहे हो तो वो वर्क जो है वो ऑन गोइंग ना हो, लेकिन वो फ्यूचर तक चलता रहेगा. आपने उसको स्टार्ट किया है और अब वो चलता ही रहेगा फ्यूचर तक. जैसे कि ही इज़ लर्निंग इंग्लिश. यस, वो इंग्लिश सीख रहा है. हो सकता है इस वक्त नहीं सीख रहा है, लेकिन एक काम जो है वो प्रोग्रेस में है. एक दिन में तो इंग्लिश नहीं सीखी जाएगी. इट मीन्स इट नीड सम टाइम, इट विल गो ऑन फॉर सम टाइम. देन माई नेबर इज़ राइटिंग अ नॉवल. यस, मेरा पड़ोसी एक नॉवल लिख रहा है. एक दिन में तो नहीं लिख पाएगा. मीन्स ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और कंटिन्यूअली नहीं चलता. कोई लगातार ही बैठ के लिख नहीं सकता, उसको वो काम बीच में स्टॉप भी करना पड़ता है, बट इट इज़ ऑन गोइंग. ओके, नाउ सी, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ प्लान टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर. यस स्टूडेंट्स, सी ये आपका जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, आप इसको एक आप नियर फ्यूचर में कुछ प्लान कर रहे हैं कुछ करने का, उसको बताने के लिए भी आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को यूज़ करते हो. जैसे कि आई एम मीटिंग हिम टुमारो, कल मैं उससे मिलने वाला हूँ. आज ही बता रही हो ना. ही इज़ गोइंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट वीक. ओके, प्लान फ्यूचर. दे आर नॉट कमिंग हेयर ऑन मंडे, वो मंडे को यहाँ नहीं आ रही. ठीक है, तो जो भी आपका नियर फ्यूचर में कोई काम होने वाला है उसको भी बताने के लिए आप प्रेजेंट इसका प्रोग्रेसिव का यूज़ करते हो. देखो इसमें आई लग रहा है वर्ब के साथ, है ना, गोइंग, कमिंग, तो इसको ऐसे ही आप डिस्क्राइब करते हो. देन इज the present progressive tense is used to express disapproval of a persistent habit or something done again and again. We generally use adverbs such as always, constantly, repetitive. Yes students, see, आप इस टेंस को यूज़ करते हो डिसअप्रूवल करने के लिए, एक हैबिट, एक लगातार हो रही हैबिट का डिसअप्रूव करने के लिए. और इसको लिए आप क्या कहते हो, कॉन्स्टेंटली, रेपिटेडली. ठीक है, बार बार. लाइक शी इज़ कंटिन्यूअली वॉचिंग मूवीज़ ऑन टीवी. ठीक है, उसका हैबिट बन चुका है. ही इज़ ऑलवेज डूइंग वन मिसचीफ फॉर द अदर. ऑलवेज, देखो ये भी कंटिन्यूअस है. ऑलवेज एंड डूइंग, ऑलवेज मतलब हमेशा, डूइंग वर्ब के साथ आईएनजी है. तो कोई चीज़ जो हमेशा बार बार रिपीट हो रही है, आप उसके लिए भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को यूज़ करते हो, एक हैबिट के लिए भी. ही इज़ रेपिटेडली मेकिंग द सेम मिस्टेक्स, वो बार बार एक ही मिस्टेक्स को कमिट कर रहा है. कंटिन्यूअस है, प्रोसेस है, एक ही मिस्टेक रिपीट करना. दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग देयर स्टेटमेंट्स, वो अपनी स्टेटमेंट्स बार बार बदल रही है. तो मतलब ये काम है जो ऑन गोइंग है, चल रहा है. Okay students, so these are the uses of present progressive tense. अब
देखिए स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको जो मैंने अभी जो डिस्कस किया इसमें प्रोग्रेसिव टेंस में और इसके जो मैंने आपको इसमें एग्जांपल्स दिए, तो इससे आपको ये टेंस काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके यूजेस में मैंने आपको बताए हैं। नॉर्मली आपसे पेपर में, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा, आपसे टेंसेस के रूल्स नहीं पूछे जाते। ये रूल्स तो आपको समझने के लिए हैं, ठीक है, कि आप इसको कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। यस, बट in papers or in exams or in behavior you get, you need to use them. आपको इसको एक बिहेवियर में लाना होता है, इन स्पीकिंग, इन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर। ओके, आपको उसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइजेस आती हैं, तो वो एक्सरसाइजेस आपको सॉल्व करनी होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप उसको जब सॉल्व करते हो ना, तो देन इट बिकम वेरी गुड। तब आप उसको आप देखो कि आप आपको अगर ये समझ में आता है तो आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। और कई बार होता है बेटा, सिर्फ एक बार देखने से या एक बार सुनने से हमें समझ नहीं आता, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके आप इसको शेयर भी कीजिए, इसके लिंक को संभाल के आप कहीं पे रखिए, सो दैट आपको ये बार बार आपको इसको, जब भी आपको लगे कि आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, तो यू कैन easily go you can click the link of my YouTube channel and you can easily rewatch it. आप उसको दोबारा देख सकते हैं, है ना। आप दोबारा देखेंगे तो आपको ये एक बार देखने से इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। कुछ एक्सरसाइजेज आप इससे रिलेटेड कीजिए तो आपको इसके बारे में समझ भी आ जाएगी। yes students, thanks for watching and yes, if you really feel it कि आपको ये सच में लगता है कि मेरा ये जो समझाना है इट इज़ रियली हेल्पफुल, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। And if you have any queries, please you can send your queries in the comment box of my YouTube channel. I will really try to solve them. Thank you students.